हेलो गाइस। तो मैं आप सबके लिए आज फिर से लेके आ गई हूँ एक दूसरा नेल एक्सटेंशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक पूसर लेके सारे क्यूटिकल्स को बैक साइड पूस किया है, जो कि हर नेल एक्सटेंशन में नेसेसरी है और ये पहला स्टेप है। तो आप सब भी नेल एक्सटेंशन कर रहे हैं तो सबसे पहले पूशर लीजिए और उसे सारे क्यूटिकल्स को बैक की ओर पुश कीजिए। और उसके बाद एक कटर लीजिए जिसको हम लोग क्यूटिकल्स कटर बोलते हैं। उस कटर से सारे क्यूटिकल जो आपने बैक को पूस किया है, वो सारे जो नेल्स पे एक्स्ट्रा स्किन आ जाते हैं, वो सारे को हम पूस करके जो हटाएंगे उसे क्यूटिकल्स कटर से हम कट करेंगे। तो ध्यान से कट कीजिए, बहुत ही शार्प होता है, इससे हाथ कटने के चांसेस होते हैं क्योंकि हमारे क्यूटिकल्स के जो एरिया होते हैं वे बहुत ही सॉफ्ट और एकदम थिन से होते हैं, तो कटने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग बिल्कुल आराम से और ध्यान से कीजिए, प्रॉपर लाइट के नीचे कीजिए जिससे आपको क्लाइंट का स्किन और उनके नेल्स आपको प्रॉपर दिख सकें। तो आप लोग ये सब ध्यान से कीजिए क्योंकि मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि इनके क्यूटिकल्स जो थे ना वो काफ़ी छोटे छोटे थे और काफ़ी अंदर की ओर थे, तो मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तो आप लोग भी ध्यान से कीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसको अच्छे से ध्यान से कीजिए, अच्छे से कट कीजिए, प्रॉपर पूरे नेल पे जो भी एक्स्ट्रा स्किन है वो सारे को हटाइए। अगर क्लाइंट नेल पॉलिश लगा रखी है पहले, तो सबसे पहले नेल पॉलिश को रिमूव कीजिए, देन क्यूटिकल्स को पूसर की हेल्प से बैक कीजिए, फिर उसे कट कीजिए और एमरी बोर्ड की हेल्प से सारे नेल को रफ़ कीजिए, क्योंकि रफ़ जितना होंगे नेल टिप उतने आसानी से और लॉन्ग लास्टिक रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर नेल हम लोग के एकदम स्मूथ होते हैं तो उस पर अगर हम टिप सेट कर देंगे तो वो नेल जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि अगर टिप ही नहीं अच्छे से सेट हुआ है प्रॉपर तो वो तो निकलेंगे ही ना भाई। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो इनका ओरिजिनल नेल है, रियल नेल है, उसको अच्छे से शेप दीजिए, एक्स्ट्रा जो भी नेल है वो सारे को कट कीजिए, क्यूटिकल्स को अच्छे से कट कीजिए, ध्यान से देखिए। उसके बाद नेल को रफ़ कीजिए, पूरे के पूरे नेल को अच्छे से आप रफ़ कीजिए, एमरी बोर्ड की हेल्प से रफ़ कीजिएगा क्योंकि ये जेल नेल एक्सटेंशन कर रहे हैं। और ये नेल्स जो देख रहे हैं क्लाइंट के थंब नेल थे वो काफ़ी छोटे थे, तो इससे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी करने में, क्योंकि जब हम लोग टिप सेट करते हैं तो नेल के कुछ ऊपरी जो एरिया होती है उसे हम लोग छोड़ के करते हैं, क्योंकि ताकि हमारा जेल एक्रेलिक जो कर रहे हैं वो नेल के ऊपर जाए। लेकिन यहाँ पे इनके नेल काफ़ी छोटे थे तो मुझे इसमें थोड़े प्रॉब्लम हुए हैं, बट ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया, लेकिन थोड़े क्लाइंट को बोल देंगे कि आप थोड़ा ध्यान से इस नेल को रखें, इस नेल में ठोकर वगैरह ज़्यादा नहीं लगाए वरना ये निकलने के चांस। इसके बाद क्या करना है, आपको पूरे नेल पे आपको प्राइमर यूज करना है, क्या क्यूटिकल्स एरिया में स्पेशली यूज करना है। फिर हमने डस्ट ऑफ किया, देन प्राइमर वगैरह हमने अप्लाई कर लिया था। इसके बाद हम नेल टिप सेट करेंगे। टिप मैंने इनके साइज़ को ऑलरेडी पहले से ही सेट करके रखा था, हमने टिप सेट किया और क्लाइंट को जितनी लेंथ चाहिए थी हमने उनसे पूछ के उनके सारे लेंथ को, एक्स्ट्रा लेंथ को कट कर दिया। हालांकि इनकी इंगेजमेंट थी, इंगेजमेंट में इन्होंने पिंक कलर चूज़ किया था नेल पेंट का, तो ये क्लाइंट बहुत ही प्यारी थी। और ये क्लाइंट जो है वो मेरी क्लासमेट है, हम दोनों ने साथ में मेकअप का कोर्स किया है, बट ये आई थी मेरे पास मेरी फ्रेंड नेल एक्सटेंशन, यानी कि क्लाइंट कम और मेरी फ्रेंड ज़्यादा है गाइज। तो उसके बाद इन्हें जो शेप चाहिए था वो हमने प्रॉपर इनको शेप दिया। और इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कहाँ पे नेल को ज़्यादा फाइल करना है और कहाँ पे कम फाइल करना है। तो आपको अगर इसमें नहीं पता चल रहा है तो आप क्या करें, रिवर्स में हमारे वीडियो जो ने पहले डाल रखा है उस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और अगर आप डीप में नेल एक्सटेंशन सीखना चाहते हैं तो आप हमारे अपकमिंग नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर से वापस आ जाता है एक्सटेंशन पे। तो हमें क्लाइंट को स्क्वायर में शेप इन्हें चाहिए था, तो और इनके नेल काफ़ी वर्जन नेल थे और काफ़ी एकदम ब्रॉड से थे, तो हमने इन्हें बोला था कि आप आलमंड शेप ले लो या फिर कोई भी और भी शेप ले लो, लेकिन कॉफिन शेप ले लो। तो इन्होंने बोला नहीं मुझे स्क्वायर चाहिए था, तो हमने इनके सारे नेल को स्क्वायर शेप दे दिया है। उसके बाद हमने एक थिन सा लेयर जेल का अप्लाई किया, एकदम बिल्कुल भी थिन सा, जितना थिन हो सके। मैं फिर से बोलूँगी, जिन्हें इसमें नहीं पता चल रहा है वो पिछले वीडियो में देख सकते हैं, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है। और थिन सा पूरे नेल पे हमने अप्लाई कर लिया है और उसे हमने एक यूवी लैम्प में सिक्योर कर लिया। देन हम क्या करेंगे, इस पर एक सेकेंड कोट चढ़ाएंगे। सेकेंड कोट भी हमें थोड़ा सा पहले लेयर से थोड़ा सा थिक लगाना है। तो ये पहला सिक्योर कर लिया, देन दूसरा भी हमने सिक्योर कर लिया। मैं दूसरे हैंड पे कर रही हूँ एंड इसको फिर से हमें शेप देना है, क्योंकि पहले हमने शेप दिया था
इनके ओरिजिनल नेल का। देन हमने शेप दिया जब हमने टिप सेट किया, एंड थर्ड शेप देंगे जब हम सेकेंड कोट कर लेंगे। सेकेंड कोट करेंगे, उसे सिक्योर करेंगे, देन उसे भी रफ़ करेंगे एम्बरी बोर्ड की हेल्प से, ताकि हमारा नेल पेंट ज़्यादा स्टे कर सके, क्योंकि उसका भी जो ऊपरी सरफेस होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है, चिकना होता है, तो वो अच्छे से नहीं टिकता है नेल पेंट, मतलब लेयर बाई लेयर निकलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जेल नेल पेंट जो होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं। तो इस तरीके का हमने इनका नेल पेंट पिंक कलर का यूज़ किया है, एंड एक कलर हमने इनका सिल्वर किया है, देख सकते हैं क्लाइंट।